नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, जिसकी घोषणा 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षकों की समस्त भर्तियों के लिए उत्तरदायी होगा। जो अब तक लंबे समय से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया किसी एक सुइटेबल आयोग के ना होने से अटकी हुई थी, उसमें निश्चित रूप से तेजी आएगी। और इस आयोग के गठन के साथ ही साथ यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो अभी तक भर्तियां थी, जिनके लिए आवेदन लिए जा चुके हैं, उनकी भर्ती में भी तेजी आएगी। चलिए आइए बात करते हैं कि ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है क्या। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब ये शिक्षकों की भर्ती के लिए एक उत्तरदायी संस्था होगी। तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग क्या करेगा? ये अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तरदायी होगा। ये अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तरदायी होगा। यह आयोग सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं उससे संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तरदायी होगा। ये परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षकों एवं अनुदेशकों की भर्ती के लिए उत्तरदायी होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इसके साथ साथ विश्वविद्यालयों से संबद्ध उससे सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त कॉलेजों एवं सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों का चयन भी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। साथ ही साथ विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की भर्तियों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इन भर्तियों के लिए आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट, राज्य पात्रता परीक्षा यूपी सेट का भी आयोजन कराएगा। तो निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी यूपी टेट के वेटिंग में हैं, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश यूपी टेट की परीक्षा के लिए, वो भी इस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन के साथ साथ खुश हो सकते हैं। और साथ ही साथ निश्चित रूप से सुपर टेट और टेट सेट की भी वैकेंसीज इस आयोग के गठन के बाद आने वाली हैं। तो ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनने का सपना संजोकर अब तक वो तैयारी करते आए हैं, उनके लिए निश्चित रूप से ये खबर बहुत ही प्रसन्न करने वाली है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की। शिक्षा मंत्री माननीय योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस रिलीज के दौरान बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रभावी होने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, जो कि विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए उत्तरदायी संस्था है, और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, जो कि माध्यमिक अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए उत्तरदायी चयन बोर्ड है, वो समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो भी स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अभी तक ये विभिन्न विभागों में शिक्षकों के चयन के लिए संस्था स्तर की चयन समिति, चयन बोर्ड, चयन आयोग की ओर से अलग अलग चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है। और ये बहुत दिनों से मांग चली आ रही थी कि एक शिक्षक भर्ती के लिए कई सारे नियम क्यों ना हम एक ऐसा आयोग गठन करें जिससे कि सभी प्रकार के शिक्षकों का भर्ती के लिए जो उत्तरदायी हो और शिक्षकों की भर्ती में एक रूपता आ सके। इसी एक रूपता को ध्यान में रखते हुए योग्य शिक्षकों एवं अनुदेशकों के चयन के लिए इस आयोग का गठन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे, ऐसा बताया गया है अभी तक। और ये एक निगमित निकाय होगा और इसका हेडक्वार्टर भी प्रयागराज में ही रखा गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लंबे समय से विभिन्न स्तर पर हो रही शिक्षक भर्ती का इंतजार भी इस गठन के बाद समाप्त हो जाएगा और 5000 से अधिक भर्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा। ये वो 5000 भर्तियां हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी टीजीटी, पीजीटी की भर्ती के लिए कुल 5000 पदों के लिए कि विज्ञापन ऑलरेडी निकल चुका है, अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। और उसी के कारण
क्योंकि चूंकि कोई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो सका था, ये भर्तियां अटकी हुई थी। अब ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये इंतजार खत्म होगा और ऐसे 5,000 पदों के लिए 14 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी इस आयोग के गठन के साथ साथ अपनी परीक्षा का इंतजार कर रहे थे। तो निश्चित रूप से ऐसे 14 लाख अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन प्रसन्नता का विषय है कि जल्द ही अब उनकी जो मांग थी कि जल्द से जल्द जो आवेदन हमने किया है उसकी परीक्षा आयोजित की जाए, निश्चित रूप से ये परीक्षा अब जल्दी ही इस आयोग के गठन के साथ साथ इसकी प्रक्रिया भी तेज होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब नई भर्ती आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए उत्तरदायी होगा। लेकिन जाने कि अभी तक जो नियम था शिक्षक भर्ती के लिए, वो नियम क्या था, जो वर्तमान में नियम एग्जिस्टेंस में है, वो नियम क्या है। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक विभागों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संगत अधिनियमों और नियमावलियों के परिनियमों के अधीन संचालित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों और अनुदेशकों के चयन के लिए अलग अलग चयन संस्था और पद्धतियां हैं, जैसा कि सर्वविदित है। जैसे कि बात करें राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित किसी विश्वविद्यालय से संबंध या सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग करता है। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 द्वारा शासित किसी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालय के अध्यापकों का चयन करने के लिए उस विद्यालय का प्रबंध तंत्र उत्तरदायी होता है। वर्तमान में इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त इंटरमीडिएट कॉलेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाई स्कूल तथा संबद्ध प्राथमिक विद्यालयों के लिए उनके अध्यापकों के चयन के लिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तरदायी है और उसके माध्यम से ही उन शिक्षकों का चयन किया जाता है। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के ही अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक इंटरमीडिएट कॉलेजों या अल्पसंख्यक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों या अल्पसंख्यक हाई स्कूल या उनसे संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का चयन उस विद्यालय के प्रबंध तंत्र के माध्यम से वर्तमान में किया जा रहा है। ये वर्तमान भर्तियों के नियम हैं। बेसिक तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों का चयन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अधीन बनाई गई नियमावली के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से वर्तमान में किया जा रहा है। साथ ही साथ श्रम विभाग के अधीन बनाई गई अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा अटल आवासीय विद्यालयों के अध्यापकों का चयन वर्तमान में किया जा रहा है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अधीन संचालित सर्टिफिकेट स्तरीय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के में अनुदेशकों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारी अभी तक शिक्षक भर्ती के लिए ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो अलग अलग शिक्षकों के लिए अलग अलग मानक हैं, अलग अलग प्राधिकारी नियुक्त हैं, अलग अलग आयोग बनाए हुए हैं और ये सभी अपने अपने स्तर से इस भर्तियों को निकालते हैं। तो इन सब में समानता लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया है, जो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कदम है शिक्षा क्षेत्र में। लेकिन इस उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से शिक्षकों की दशा में और दिशा में क्या सुधार होगा, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। आने वाला वक्त बताएगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया में कितनी पारदर्शिता आई है, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया कितनी सुदृढ़ हुई है, कितनी तेजी आई है, कितनी गति से जो अभी तक शिक्षकों की एक बहुत बड़ी संख्या है जो अभी भी रिक्त पद चल रहे हैं, उनको किस तरीके से ये उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग जल्दी से जल्द इसको रिकवर करेगा, भरेगा। ये सारी बातें भविष्य के गर्भ में हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और वेरी मच।